यही बीती कथा कहिए बहु भांति गिरी कंदरा सुनी संपाते बाहर होई देखी बहु पीसा मोहि आहार दिन में जगदीशा। इस प्रकार हनुमान भगवान बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे हैं। इनकी बातें पर्वत की कंदराओं में संपाति ने सुनी। बाहर निकलकर उसने बहुत से वानर देखे। तब वो बोला, जगदीश्वर ने मुझको घर बेटे बहुत सा आहार भेज दिया। आजू सभी कछु भक्षण करूँ, दिन बहु चले आहार बिनु मरूँ, कबू न मिल भरी उदार आहार, आज दिन ने बीती एक ही बारा। आज इन सबको खा जाऊंगा, बहुत दिन बीत गए, भोजन के बिना मर रहा था, पेट भर भोजन कभी नहीं मिलता। आज विधाता ने एक ही बार बहुत सा भोजन दे दिया। डर पे गिद्ध वचन सुनी काना, अब भा मरण सत्य हम जाना, कपि सब उठे गिद्ध कहाँ देखे जाऊँ, मंत मन सोच विशेष। गिद्ध के वचन कानों में सुनते ही सब डर गए कि अब सचमुच ही मरना हो गया, यह हमने जान लिया। फिर उस गिद्ध संपत्ति को देखकर सब वानर उठ खड़े हुए। जामवंत के मन में विशेष सोच हुआ। कहा अंगद विचारी मन माही, धन्य जटाऊ समको नाही, राम काज करन तनु त्यागी, हरिपुर कयु परम बड़ भाग। अंगद ने मन में विचार कर कहा, हा जटायु के समान धन्य कोई नहीं है। श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर और परम बड़भागी भगवान के परम धाम को चला गया। सुनी खग हरस शोक जुतबानी, आवा निकट कपिन भय माने, तिन्हि अभय करी पूछे से जाई, कथा सकल तिन्ने ताहि सुनाई। आचोर शोक से तो वाणी समाचार सुनकर वह पक्ष संपाति वानरों के पास आया। वानर डर गए, उनको अभय करके अभय वचन देकर उनके पास जाकर जटायु का वृतांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उसे कह सुनाई। सुनी संपाति बंधु के करनी, रघुपति महिमा बहुविधि वर्णी। भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ की महिमा का वर्णन की। तो मोहि ले जाऊँ सिंधु तट देऊँ, तिलांजलि ताही वचन साई, करीब में पेहाऊ हो जाऊँ जाही। उसने कहा, मुझे सिंधु के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूँ। इस सेवा के बदले में तुम्हारी वचन सहायता करूँगा, अर्थात सीता जी कहाँ है सो बतला दूँगा, जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। अनुज क्रिया करी सागर तेरा, कही नीच कथा सुनो कपि बीरा, हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु की क्रिया श्राद्ध आदि करके संपाति अपनी कक्षा कथा कहने लगा। हे वीर वानरों सुनो, हम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए। तेज न सही सकल सो फिर आवा, मैं अभिमानी रवि ने आरावा, जरे पंकति तेजा पारा, करो भूमि करी घोर शिकारा। वह जटायु तेज नहीं सही सका, इससे लौट आए, किंतु मैं अभिमानी था इसलिए सूर्य के पास चला। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए। मैं बड़े जोर से चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। मुनि एक नाम चंद्रमा हुई, लागी दया देखी, करी मोहि बहु प्रकार थे, ज्ञान में सुनावा, दया जनित अभिमान छड़ावा। वो चंद्रमा नाम के एक मुनि थे। मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया लगी। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह जनित देह संबंधी अभिमान को छुड़ा दिया। त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरी, तासु नरी निश्चर पति हरि ही, तासु खोज बटाइया, प्रभु दूता ते नहीं मिले ते हो पुनीता। उन्होंने कहा, त्रेता में साक्षात्कार मनुष्य शरीर धारण करेंगे, उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हार ले जाएगा, उनके पूरे प्रभु दूत भेजेंगे, उनके मिलने पर तो पवित्र हो जाएगा। जमी हाही पंग कर से जनी, चिंता तिन नहीं देखाई, देहु सो में ते सीता, मुनि कहाँ गिरा सत्य भई आजू, सुनी मम वचन करूँ प्रभु काजू। और तेरे पंख उगाएंगे, चिंता ना कर, अब तो सीता जी को दिख देना। मुनि की यह वाणी है और सत्य हुई। अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। गृह चित्रकूट ऊपर बस लंका, तहाँ रहा रावण सहज आशंका, तहाँ अशोक उपवन जा रही, सीता बेटी सोच रत ही। त्रिकुट पर्वत पर लंका बसी हुई है, वहाँ स्वभाव से इंडिया रावण रहता है। वहाँ अशोक नाम का उपवन बगीचा, वहाँ सीता जी रहती। इस समय भी वो सोच में मग्न बैठी है। तो हमें देखूँ तुम नाई गी दही दृष्टि अपार, बूढ़ भयो ना ता करते हो कछुक सहाय उपाय। मैं उसे देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि किसी की दृष्टि अपार होती, बहुत दूर तक जाती है। क्या करूँ, मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करता। जो ना घाई
सत जो जन सागर करी सो राम काज मते आगर मोहि बिलो के धरूं मन धीरा राम कृपा कस भई शरीरा। जो 100 योजन 400 को समुद्र लांग सकेगा बुद्धि निधान होगा वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। निराश होकर घबराओ मत, मुझे देख कर मन में धीरज जरो। देखो श्री राम जी की कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसा हो गया, बिना पंख का बेहाल था, पंख उगने से सुंदर हो गया। पापिया जा कर नाम सुमिरहि अति अपार भव सागर तरी नास्ता सूत तुम तजी कदराई राम हृदय धरी कर उपाय। पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भव सागर से तर जाते तुम उनके दूत हो अतः अयथा छोड़कर श्री राम जी के हृदय में धारण करके उपाय करो। अस कही गरुड़ गिद्ध जब गई वो तिन्न के मन अति विस्मय भयु निज निज बल सब कहूँ भाषा पार जई कर संशय राखा। काकभूषण ऋषि कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कहकर जब गिद्ध चला गया तब उन वानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। सब किसी अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। जरट भयु अब कई रीछेसा नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा जबी त्रिम विक्रम भय खरारी तब मैं तरुण रही हूँ बल भारी। वृक्षराज जामन कहने लगे, मैं अब बूढ़ा हो गया, शरीर पहले वाले बल का लेश भी नहीं रहा। जब खरारी खर के शत्रु श्री राम वामन बने थे तब मैं जवान था और मुझे बड़ा बल था। दो बलि बांधत प्रभु बड़े सो तनु वर्णी न जाई उभरी घरी माँ दिन साधक दक्षिण्य थाई। बलि बांधते समय प्रभु इतने बड़े कि मुझ शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने घड़ी में दौड़ कर उन्हें उस शरीर के साथ प्रेक्षण कर ली। अंगद कही जाऊँ मैं पारा जिये संशय कछु फिरती बारा जाम पत कहा तुम सब लायक पाठ ही है कि मैं सब ही करनायक। ने कहा मैं पार तो चला जाऊँ परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह हो जाऊँ। मन ने कहा तुम सब प्रकार से योग्य है, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। कहिए ऋषिपति सुनो अनुमाना का चुप सदी रहे वो बलवाना पवन तनैन बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। वृक्षा जामान ने श्री हनुमान जी से कहा, हनुमान नहीं बलवान, सुनो तुमने यह क्या चुप साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो, बल के पवन के समान हो, तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। कवन सो काज कठिन जगमाई जो नहीं होई ता तो तुम पाई राम काज लगी आओ तब अवतारा सुनत ही भई पर्वत कारा। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो है ता तुमसे ना हो सके। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते हनुमान जी पर्वत के आकार अत्यंत विशाल काय हो गए। कानक बरन बन तन तेज विराजा मानु पर किन्हे कर राजा सिय नाथ करी बारही बारा लीलहि ना घाव जल निधि खारा। उनका सोने का सा रंग शरीर पर तेज सुशोभित और मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु हो गया। हनुमान जी के बार बार से नाथ करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांग सकता हूँ। सहित सहाय राम नहीं मारी आना वो यहाँ चित्रकूट उपारी नाम बहुत मैं पूछूं तो ही उचित सिखाऊं तीज ही मोही। और सहायकों को सहित रावण को मार कर त्रिकुट पर्वत को उखाड़ कर यहाँ ला सकता हूँ। जाऊँ वन में तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे उचित सीख देना है कि मुझे क्या करना चाहिए। इतना करूँ तात तुम जाई सीता ही देखी कहूँ सुधि आई तब निज भुज बल राजीव ने ना कौतुक लागी संकपि सेना। जामवन ने कहा था तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देख कर लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन से राम जी अपने बहुबल से राक्षसों का संहार कर सीता जी को ले आएंगे। केवल खेल के लिए ही वे वानरों की सेवा साथ लेंगे। छंद कपि सेन संग संघारी निश्चर राम उसी तया नहीं है त्रिलोक पावन सुजासु सुर मुनि नारद आदि ये बखा नहीं। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद पर पावही रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गवाही। वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारद जी मुनि भगवान के तीनों लोगों को पवित्र करने वाले सुंदरेश का बखान करेंगे, जिसे सुंदर सुनने गाने कहने और समझने मनुष्य परम पद पाते हैं और जिसे श्री रघुवीर
के चरण कमल का मधुकर भ्रमर तुलसीदास गाता है। दुआ भव भेषज रघुनाथ जसो सुनो कि जय नर नारुआरी तिन्य कर सकल मनोरथ सिद्ध करिए त्रिशिरारी। श्री रघुवीर का यश भव जन्म मरण रूपियो क्या चूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री से सुनेंगे स्त्री शिरा कि सत्तु श्री राम जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। सोटा निरतो पल तन श्याम काम कोटि शोभा अधिक सुनिया तासो गुण ग्राम जासो नाम अग खग बधिक। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर जिनकी शोभा करोड़ों कामदेव सभी अधिक है। जिनका नाम पाप रूपे पक्षियों के मारने के लिए बाधी के व्याध के समान है। उन श्री राम के गुणों के समूह लीला को और से सुनना चाहिए। मासा पारायण 23वां विश्राम किष्किंधा कांड समाप्त।